अब सोचिए जरा, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, पुलिस लगातार कह रही है कि मुख्य आरोपी भारत भाग गया है और तभी अचानक वही आरोपी दुबई से वीडियो जारी करके कहता है, अरे भाई मैं तो यही हूँ, इंडिया में नहीं। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে আছি। আমার अब बताइए, ये कोई आम खबर है या फिर पूरा पॉलिटिकल थ्रिलर? आज हम बात करने वाले हैं शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड के उस लेटेस्ट ट्विस्ट की जिसने बांग्लादेश की राजनीति के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश रिश्तों में भी हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। शरीफ उस्मान हादी सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में उनका नाम काफी बड़ा माना जाता था। वो 2024 के उस बड़े स्टूडेंट आंदोलन का चेहरा बने जिसने शेख हसीना की 16 साल पुरानी सरकार को गिरा दिया। हादी इनकलाब मंच के स्पोक्स पर्सन थे, खुलकर एंटी इंडिया स्टैंड लेते थे और फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव में ढाका 8 सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनने की तैयारी में भी थे। 12 दिसंबर 2025 को हादी ढाका के पलटन इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो एक रिक्शा पर बैठे हुए थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार मास्क पहने दो हमलावर आए और हमला कर फरार हो गए। हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर एवर केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हालत बेहद सीरियस थी, ब्रेन स्टेम डैमेज हो चुका था। 15 दिसंबर को उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर आते ही पूरे बांग्लादेश में माहौल गर्मा गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, हिंसा हुई और कुछ इलाकों में मीडिया हाउस तक जला दिए गए। कई प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर भारत को दोषी ठहराया और कहा कि ये हत्या इंडिया सपोर्टेड है। देखते ही देखते एंटी इंडिया सेंटीमेंट अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद बांग्लादेश पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद का नाम लिया। फैसल एक आईटी कंपनी का मालिक है और पहले आवामी लीग के स्टूडेंट विंग से जुड़ा रह चुका है। दूसरा आरोपी बताया गया आलमगीर शेख, जो मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस का दावा था कि हमले के बाद दोनों हलुआ घाट बॉर्डर क्रॉस पर मेघालय के रास्ते भारत भाग गए और लोकल मदद से तुरा शहर पहुंचे। इसी आधार पर बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश से एक्स्ट्राडिशन की मांग भी कर दी, लेकिन यहीं से कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। भारतीय पक्ष की ओर से बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि बॉर्डर क्रॉसिंग का कोई सबूत नहीं है, ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला और ना ही किसी तरह की अरेस्टिंग हुई। बीएसएफ के आईजी ने साफ कहा कि ये पूरी तरह भ्रामक और मनगढ़ंत कहानी, मतलब भारत भागने वाला नैरेटिव वहीं ढह गया। इसके बाद आया इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 30 दिसंबर 2025 का फैसल करीम मसूद का एक वीडियो वायरल हुआ जो दुबई से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में फैसल कहता है कि उसने शरीफ उस्मान हादी की हत्या नहीं की और उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उसका कहना है कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो दुबई आया है। फैसल ने इस वीडियो में जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग शिविर को पर शक जताया। उसका दावा है कि हादी खुद जमात की राजनीति से निकला हुआ था, इसलिए मुमकिन है कि साजिश अंदरूनी हो। फैसल ये भी मानता है कि उसका हादी के साथ बिजनेस रिलेशन था और उसने कुछ पॉलिटिकल डोनेशन दिए थे, लेकिन हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल के पास 2022 से वैध 5 साल का यूएई मल्टी एंट्री वीजा है और डॉक्यूमेंट से उसकी दुबई में मौजूदगी की कंफर्मेशन भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। अगर आरोपी दुबई में था तो फिर भारत भागने का दावा क्यों किया गया? पूरा मामला अब एक पॉलिटिकल साजिश जैसा लगने लगा है। बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार है, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे माहौल में एक हाई प्रोफाइल हत्या, एंटी इंडिया नैरेटिव और पुलिस के कंट्रोवर्शियल दावे कई सवाल खड़े करते हैं। क्या वाकई इसके पीछे जमात इस्लामी है या फिर कोई और बड़ा खेल चल रहा है? ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, फैसल करीम मसूद सच बोल रहा है या दुबई वाला वीडियो भी सिर्फ एक और ड्रामा है? और सबसे अहम सवाल, बांग्लादेश पुलिस ने भारत पर आरोप लगाने की जल्दी क्यों दिखाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहिए आपकी खबर राजनीति।